जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का ये पावन गुरुवार देव गुरु बृहस्पति और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करने का अत्यंत ही शुभ दिन है। मान्यता है कि जो भी श्रद्धा, विश्वास और एकाग्र मन से बृहस्पतिवार व्रत कथा सुनता है, श्रवण करता है, उसके जीवन की दुख, दरिद्रता और मानसिक अशांति दूर होने लगती है तथा घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। इसीलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि कथा को अंत तक श्रद्धा पूर्वक सुने, बीच में ना छोड़े और कमेंट में जय बृहस्पति देव अवश्य लिखें ताकि भगवान श्री कृष्ण और देव गुरु बृहस्पति की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। अब आइए प्रभु का स्मरण करते हुए श्री बृहस्पति देव व्रत कथा का आरंभ करते हैं। बृहस्पति देव व्रत कथा। व्रत का महत्व। भगवान बृहस्पति देव की पूजा अर्चना के लिए बृहस्पतिवार को व्रत करके बृहस्पतिवार की व्रत कथा को पढ़ने अथवा किसी दूसरे स्त्री पुरुष द्वारा सुनने की प्राचीन परंपरा है। बृहस्पतिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने से स्त्री पुरुष की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, नए संतानों को पुत्र प्राप्ति होती है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है, सभी आनंद पूर्वक रहते हैं। आइए अब जानते हैं व्रत करने की विधि। बृहस्पतिवार को सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान बृहस्पति देव का स्मरण करते हुए व्रत का आरंभ करना चाहिए। उपासक को घर के किसी कक्ष में छोटा अथवा बड़ा पूजा स्थल बनाकर उसमें भगवान बृहस्पति देव की प्रतिमा की स्थापना करनी चाहिए। घर के समीप ही किसी मंदिर में जाकर भगवान बृहस्पति देव की पूजा की जा सकती है। भगवान बृहस्पति देव पूजा में पीले रंग के पुष्प और पीले रंग की सामग्री को विशेष रूप से पसंद करते हैं। इसीलिए स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करने का विशेष महत्व बताया गया है। पीले रंग के पुष्प, केले और पीले चंदन से भगवान बृहस्पति देव की पूजा का विधान है। बृहस्पतिवार के व्रत में उपासक को पूरे दिन एक समय ही भोजन करना चाहिए। व्रत करने वाले पुरुष बृहस्पतिवार को दाढ़ी या सिर के बाल ना कटवाएं। पूजा के समय भगवान बृहस्पति देव से जो मनोकामनाएं प्रकट की जाती हैं, वे उस मनोकामना को जरूर पूर्ण करते हैं। इस व्रत में व्रत कथा पढ़ने और श्रवण करने का विशेष महत्व बतलाया गया है। तो आइए अब हम चलते हैं बृहस्पतिवार व्रत कथा की ओर। प्राचीन समय की बात है, भारत में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी तथा दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में भगवान दर्शन करने के लिए जाता था और ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत भी रखा करता था, पूजन करता, हर दिन गरीबों की सहायता करता। परंतु ये सारी बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न ही व्रत करती और न ही किसी को एक भी पैसा दान में देती थी। वह राजा को भी ऐसा करने से मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने के लिए वन में गए और घर पर रानी और दासी थी। उसी समय गुरु बृहस्पति भगवान साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य को करने के लिए मेरे पति देव ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि जिससे सारा धन समाप्त हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़े ही विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता है, इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्य को भोजन करो, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ तथा निर्धनों, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ और साथ ही यज्ञ आदि कराओ। इस प्रकार के कर्म करने से आपके कुल और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी को साधु की इन बातों से खुशी नहीं हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं।
जिसको मैं अन्य लोगों में दान दूं, जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बतलाता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना और अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना। केसों को धोते समय स्नान करना। राजा से कहना वह हर्जा मत करवाए। भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। एक एक कर साधु महाराज रूपी वसुदेव देव अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करूंगी विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 ही बृहस्पतिवार बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगे तथा संसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब राजा ने रानी से कहा, हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं अब परदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारा भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वह वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचकर अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगे। किसी दिन भोजन मिलता तो किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक दिन रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करना पड़ा। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी ही धनवान है, तो उसके पास जा और 5 शेर बेसर लेके मांग के लेके आ जा, जिससे हमारा कुछ समय का गुजर बसर हो जाएगा। दासी रानी की बहन के पास गई और रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 शेर बेसर दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। और जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत ही दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। वह लौटकर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत ही धनी स्त्री है, वह छोटे लोगों से बात तक नहीं करती है। मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, वह वापस चली गई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता है, अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा, ये सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोला, इससे वह बहुत ही दुखी हुई होगी। अतः कथा सुनकर भगवान विष्णु को पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर गई। जब वह कथा होती है और गई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी हमारे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक हम लोग ना ही उठते हैं और ना ही बोलते, इसीलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं है, वैसे तुमसे कोई बात छुपी तो है नहीं, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 शेर बेसर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन, वो सच भगवान सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में भी अनाज हो। ये सुनकर दासी अपने घर के अंदर गई और एक घड़े में बेसर मिला, भरा हुआ मिला, तो उसे बड़ी ही हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बोला कि दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे हमें जब अन्न नहीं मिलता है तब हम रोज व्रत करते हैं, अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो हम भी इसे किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा और उसकी बहन ने बतलाया कि हे रानी बहन, बृहस्पतिवार को सूर्य उदय से पूर्व उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार को चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु का केले की जड़ में वृक्ष में पूजन करे तथा दीपक जलाए। उस दिन एक ही समय भोजन करे, भोजन पीले खाद्य पदार्थ का करे और कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बतलाकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। घुड़सवार में जाकर चना और गुड़ बीन के ले आई और उसकी दाल केले की जड़ तथा भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से लाए? दोनों बड़ी ही दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया। इस कारण बृहस्पति भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने एक साधारण मनुष्य का रूप लेकर 2 थालियों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी,
यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों ही करना। दासी भोजन पाकर बड़ी ही प्रसन्न हुई और रानी से बोली, हे रानी जी, भोजन कर लो। रानी को भोजन आने के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर ले, क्यों हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती हो। वह दासी बोली, एक व्यक्ति 2 भोजन देके गया है। वह रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए देके गया होगा, तू ही भोजन कर ले। दासी ने कहा, वह मनुष्य वो हम दोनों को 2 थालों में भोजन देके गया है, इसीलिए मैं और आप दोनों साथ में ही करेंगे। दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार करके भोजन आरंभ कर दिया। इसके बाद वह प्रत्येक वसुतिवार का व्रत करने लगी और भगवान का पूजन करने लगे। वसुति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गए, परंतु रानी फिर पहले की जैसे आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्य को भोजन करो, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावड़ी आदि का निर्माण करो, मंदिर पाठशाला बनवा के दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, धन को शुभ कार्य में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े, स्वर्ग की प्राप्ति हो, पितर प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार कर्म करने आरंभ कर दिया, जिससे उसका काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगे कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं हुई। गुरु भगवान से प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा के स्वप्न में कहा, हे राजा उठ, तेरी रानी तुझको याद कर रही, अब अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठकर जंगल से लकड़ियां काट कर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए सोचने लगा, रानी की गलती की वजह से उसे कितना दुख भोगना पड़ रहा है। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ रहा है, जंगल से लकड़ियां काट कर उसे बेच कर गुजर बसर करना पड़ रहा है। उसी समय उस जंगल में वसुदेव एक साधु का रूप धारण करके आए और राजा के पास आके बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। ये सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु की वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं, वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने वसुदेव देव के प्रति बड़ा ही अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने भी वसुदेव का व्रत आरंभ कर दिया है। अब तुम भी वसुदेव का व्रत करके चने की दाल गुड़ जल के लोटे में डाल के केले का पूजन करो, फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं को पूर्ण करेंगे। साधु को पसंद देखकर राजा बोले, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतने पैसे नहीं मिलते हैं जिससे मैं भोजन के उपरांत ही कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे मैं समाचार जान सकूं। फिर वसुदेव देव की कथा मैं क्या ही कहूँगा, कहानी क्या कहूँगा, मुझे तो कुछ मालूम भी नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। वसुदेव के दिन तुम्हें रोजाना की तरह लकड़ी लेकर शहर में जाओ और तुम्हें रोजाना से दुगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन भी कर पाओगे और वसुदेव देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। वसुदेव की कथा इस प्रकार है। वसुदेव देव की कथा। प्राचीन समय में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था, उसकी कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी। वह न ही स्नान करती और न ही किसी का पूजन करती थी। प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, उसके बाद ही कोई अन्य कार्य करती थी। ब्राह्मण देवता बहुत ही दुखी रहते थे, पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकलता था। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री को कोई कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का जप करती और वह बचपन से ही वसुदेव का व्रत करने लगी। पूजा पाठ समाप्त करके स्कूल जाते समय अपनी मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती और पाठशाला जाने के मार्ग में डालती हुई जाती। जो स्वर्ण हो जाते तो उन्हें लौटते समय उनको बीन कर घर ले आती। और एक दिन बालिका सूप में सोने के जौ को फटक रही थी, साफ कर रही थी, तभी उसकी माँ ने देख लिया और उससे कहा, हे बेटी,
सोने की जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा था। वसुवती देव से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा करी है तो मुझे सोने का सूप दे दो। वसुवती देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई स्कूल चली गई और ये स्कूल से लौटते समय जो बीन रही थी तो वसुवती देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिल गया। उसे वह घर ले आई और उसे जो साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जो साफ कर रही थी कि उस समय उसी नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप में और सोने के सूप में जो साफ करते हुए देखकर वह उस कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल आकर वह भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ वह अपने पुत्र के पास गया और बोला, हे पुत्र, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने क्या तुम्हारा अपमान किया है अथवा किसी और कारण है तो मुझे बतलाओ, मैं वही करूंगा जिससे तुम्हें प्रशंसा हो। राजकुमार ने अपने पिता की बात को सुना और वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का कोई दुख नहीं है। किसी ने मेरा कोई अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जो साफ कर रही थी। ये सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करा दूंगा। राजकुमार ने राजा को उस कन्या के घर का पता बतला दिया और मंत्री उस कन्या के घर गए और राजा का आदेश ब्राह्मण को सुना दिया। कुछ ही दिनों में ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही उस ब्राह्मण देवता के घर में पहले की भांति गरीबी ने निवास कर लिया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी ही मुसीबत से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया। बेटी ने पिता को दुख की अवस्था बतला दी। अपनी माँ का समाचार पूछा तो ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर पिता को विदा किया। इस तरह ब्राह्मण कुछ समय तक सुखपूर्वक व्यतीत हुए, लेकिन कुछ दिनों बाद वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा तो पुत्री ने बोला, हे पिताजी, आप माताजी के यहाँ लिवा लाओ, मैं उन्हें वह विधि बतला दूंगी जिससे गरीबी दूर होती है। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास गए। राजमहल पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर पितर स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ की उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वह प्रातःकाल उठते ही अपनी पुत्री के ही बच्चा जूठा खाने लगी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और उसने एक रात कोठड़ी का सारा सामान बाहर निकाल दिया और उसमें अपनी माँ को बंद कर दिया। प्रातः उसमें से निकाल कर उसे स्नान आदि कराकर पूजा पाठ कराया। उससे उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और उसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करती और प्रत्येक वसुतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत धनवान हो गई और वसुति देवता के प्रभाव से स्वर्ग को चली गई। वह ब्राह्मण देवता भी सुखपूर्वक इस लोक का सुख भोगकर स्वर्ग लोक को प्राप्त हुआ। इस तरह की कहानी कहकर साधु देवता भी वहां से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और फिर वसुतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काट कर किसी शहर में बेचने गया तो उसे और दिनों से भी अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर वसुतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु अब अगला गुरुवार का दिन आया तो वह वसुतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण वसुति भगवान बहुत नाराज हुए। उस दिन उस नगर के राजा ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। अपने समस्त राज्य में घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन ना बनवाए तथा आग भी ना जलाए। समस्त लोग मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी वासी राजा के भोजन में सम्मिलित हो गए और लेकिन लकड़हारा कुछ देर बाद पहुंचा, इसलिए राजा को उसको अपने साथ महल में ले आए। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर जा पड़ी जिसपे उसका हार लटका हुआ था। उसे हार खूंटी पर दिखाई नहीं दिया तो रानी ने निश्चय किया कि जरूर इसी लकड़हारे ने मेरा हाथ चुराया है। उसी समय सैनिकों को बुलाकर उसे जेल खाने में डाल दिया। जब लकड़हारा जेल खाने में गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा, न जाने कौन सी पूर्व जन्म के कर्म है जो मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। तत्काल ही साधु वसुवती देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर बोले, कहने लगे, अरे मूर्ख, तुमने वसुवती देव की कथा नहीं कही, इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, वसुतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे जिससे तुम वसुवती देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले वसुतिवार उसे जेल के द्वार पर 4 पैसे मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाया और कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि
को वसुदेव देव ने उस नगर के राजा के स्वप्न में आके कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर रखा वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दो। रानी का हार उसी खूंटी पर लटक रहा है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरा सारा राज्य नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातः काल उठ कर खूंटी पर हार लटका हुआ देख कर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगे तथा राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट करके उसे विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा से राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़े ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुआं एवं बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा कि किसका बाग और धर्मशाला है। तब सभी नगर के लोग कहने लगे कि ये सब रानी और दासी ने बनाया है। राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी को बोला, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ के गए हैं, हमारी ऐसी हालत देखकर लौट ना जाए, इसीलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जाए। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्होंने अपने साथ महल में लिवा लाई। राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और रानी से पूछने लगे, बताओ यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है। तब रानी ने बताया कि हमें यह धन वसुदेव देव की व्रत कथा के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने तब निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी वसुदेव देव का पूजन करते हैं परंतु मैं तो रोजाना दिन में 3 बार कथा कहूँगा और हर रोज व्रत करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी तथा दिन में 3 बार कथा कहता था। एक रोज राजा ने विचार किया क्यों न अपनी बहन के यहाँ हो आए। इस तरह का विचार करके राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लेकर जा रहे हैं। उसने उन्हें रोक के कहा, हे भाई, अरे भाइयों, मेरी वसुदेव की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा यहाँ आदमी मर गया, इसको अपनी कथा की पढ़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम सुन लेंगे, तुम्हारी कथा भी सुन लेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी आरंभ कर दी। जब कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो मुर्दा राम राम करते हुए उठ खड़ा हुआ। राजा आगे बढ़ा और आगे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल जोतता हुआ मिला। राजा ने उससे बोला, अरे भाई, तुम मेरी वसुदेव की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरिया खेत जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बेल 5 खा के गिर पड़ा और किसान के पेट में बहुत जोरों से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेके आई। उसने यह देखा तो उसने पुत्र से हाल पूछा तो पुत्र ने बेटे से सभी हाल बतला दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घोड़सवार के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, अपनी कथा मेरे खेत में चल के कहना। राजा ने लौट कर बुढ़िया के खेत में जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल खड़े हो गए तथा किसान के पेट के दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया और बहन ने भाई की खूब मेहमान नवाजी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जागा तो वह देखने लगा कि सब वो लोग तो भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा कि कोई ऐसा मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो जो मेरी वसुदेव की कथा सुन ले। तो बहन बोली, है भैया, यह देश ऐसे ही है, यहाँ पे पहले भोजन करते हैं उसके बाद कोई अन्य कार्य करते हैं। ऐसा कहकर वह बोली कि अगर पड़ोस में कोई होगा तो मैं देख के आती हूँ। ऐसा कहकर बहन देखने चली गई, परंतु उसे कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने भोजन नहीं किया हो। वह एक कुमार के घर गई जिनका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ यहाँ किसी ने 3 दिन से भोजन नहीं किया है। राजा ने जाकर वसुदेव की कथा कही, जिसको सुनकर लड़का ठीक हो गया। अब राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, अब मैं घर जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन अपनी सास से जाकर बोली, भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी तो सास बोली, चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना क्योंकि तेरे भाई के कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, भैया, मैं तो चलूंगी परंतु कोई बालक नहीं चलेगा। राजा ने कहा, जब कोई बालक ही नहीं चलेगा तो तू चल के क्या करेगी। दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा बिना भोजन किए ही शैया पर लेट गया। रानी से बोला, हे प्रभु, वसुदेव देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात वसुदेव देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह सुन जानकर बड़ी ही प्रशंसा हुई। 9वें महीने ही रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई और जब राजा की बहन ये शुभ समाचार सुना तो वह खुशी से पागल हो गई और बधाइयाँ लेने के लिए अपने भाई के यहाँ आ गई। तभी रानी ने कहा, घोड़े चढ़कर तो आई नहीं, गधी चढ़कर आई। राजा की बहन बोली, भाई, मैं इस प्रकार नहीं कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। वसुदेव ऐसे हैं।
जिसकी जो मनोकामनाएं रहती हैं सभी पूर्ण करते हैं। जो सद्भाव पूर्वक सरस्वती माँ का व्रत करता है, पढ़ता है, कथा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, वसुदेव देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। वसुदेव देव उसकी सदैव ही रक्षा करते हैं। मैं जो संसार में सद्भाव से वह सदैव ही हृदय से वसुदेव देव का पूजन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं इसी प्रकार पूर्ण होती हैं। जिस राजा और रानी की वसुदेव वार की कथा का गुणगान किया, इसी इच्छा वसुदेव देव ने पूर्ण की। मनुष्य को हृदय से उनका मनन करते हुए जयकार करना चाहिए। इति श्री वसुदेव देव व्रत कथा समाप्तम। अब चलिए चलते हैं आरती की ओर। अब आरती सुनते हैं। जीव शिवती देव हो प्रभु जीव शिवती देवा, छिनी छिनी भोगे लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय शिवती देवा तुम पूर्ण परमात्मा, मैं अंतर्यामी प्रभु आप अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके श्यामी। ओम जय वसुवती देवा चरणा अमृत निज निर्मल सब पातक हर। ओ प्रभु सब पातक हरता, सकल मनोरथ दया की कृपा करो बरता। ओम जय वसुवती देवा तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े। ओ प्रभु जो जन शरण पड़े, सब प्रकट होकर आके द्वारे खड़े। ओम जय वसुवती देवा दीन दयाल दयानिधि भक्त हितकारी। ओ प्रभु भक्त हितकारी पाप दोष सब हरता, सब वंदन हारी। ओम जय वसुवती देवा मनोरथ दया की सब शयन हारी। प्रभु सब शयन हारी, विषय विकार मिटा संतन सुखकारी। ओम जय वसुवती देवा जो कोई आरती प्रेम सहित गावे। ओ प्रभु प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठ आनंद आनंद कर सो निश्चय पावे। देव भगवान की जय हो।